वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं 7 न्यूज। मैं हूं आलिया कैसर, मेरे साथ किंजा मुमताज अब्बासी और हमारे बहुत ही प्यारे बड़े और छोटे मेहमान जो छोटे साइज में लग रहे हैं लेकिन हैं बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। हमारे शाइनिंग स्टार्स हैं, हमारी कम्युनिटी के दूसरे बच्चे। हमने एक बिल्कुल गुलदस्ता सजा रखा है यहाँ पर और ईद का समा जो है वो वाकई महसूस हो रहा है कि यही ईद की खुशियां हैं। बच्चों की बातें सुनकर, बड़ों से उनकी यादें सुनकर और फिर उसके साथ साथ हम खुद उन तमाम लम्हों को जीते हुए जो कि वाकई हमें ईद की जानिब धकेलते हैं। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि आपके घरों में भी अल्लाह ताला खैर बरकत की और खुशियों भरी ईद लेकर आए। और जहां जहां भी आप तक हमारी आवाज जा रही है, आप हमें देख रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी इबादतों को कबूल फरमाए और उसी का अज्र और उसी की रहमतें आपके घर आज के दिन छलकती हुई दिखाई दें और आपके घर में खुशियां हों। वापस आ जाते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किंजा, अफशा साहिबा से बात करते हैं। आपने बताया कि आप जो हैं वो ईद के हवाले से तैयारियां और ईद के कलर्स, खासतौर पर जब ईद की बात करें, जब हम छोटे थे, जब आप छोटी थी, तो क्या इंतजार रहता था ईद का और क्या चीज सबसे बड़ी आपकी फेवरेट थी? इतना खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है, मेरे दिल की बात पूछ ली। आप यकीन जाने आजकल के ज़माने में जैसे पेरेंट्स बहुत सारे ड्रेसेस ले देते हैं और बहुत सारे जूतों के और बहुत सारे कपड़ों के, हमारे यहाँ उस वक्त हमें 1-2 जोड़े या 3 जोड़े होते थे और जूतों का भी 1 जोड़ा 2, और हम पूरा रमज़ान बार बार उसको पहनते थे छुप छुप के कि कब ईद आएगी, कब ये 30 दिन गुजरेंगे, कब इन कपड़ों जूतों को हम पहनेंगे। एक तो ये बात हम बहुत मिस करते हैं। दूसरा ये कि उस जमाने में हम जब बचपन में ईदी लेते थे तो बाहर ये गोला गंडा होता था और इस तरह का जो फूड होता था, कुल्फी खाना और बार बार जाके अपने पैसे गिनना, फिर उसमें से और खर्च करके आना। ये ऐसी यादें हैं जो कि अभी भी हम इनको बहुत चेरिश करते हैं और मैं अपने बच्चों को ये सब समझाती हूँ, बताती हूँ, और बच्चों को यकीन नहीं आता कि ऐसा भी है कि आप उस चीज के लिए कई दिन इंतजार कर रहे हैं और फिर आप कहते हैं उस दिन हम ये खाएंगे, बाहर जाएंगे, कजन्स आएंगे, मिलके गेम्स जो है खेलेंगे। तो मुझे लगता है आजकल के बच्चों के पास जहाँ बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, बहुत सारा इनके पास फैसिलिटीज हैं, लेकिन वो जो खूबसूरती है जो एक हमारे पास एक सोशलाइज करते थे, मुझे लगता है हमारे इस एज के जो कंटेम्प्रेरी किड्स हैं इन्होंने वो चीज मिस कर दी हुई है। अच्छा, आपके टाइम में ऐसा होता था, जैसे हम छोटे थे तो हमें ये लगता था कि अच्छा हमने साथ वाले घर में शीर खुरमा भी लेके जाना है, फिर वो जो साथ वाली फ्रेंड है उनकी अम्मी जो है वो हमें ईदी भी देंगी, तो आप बिल्कुल ऐसा होता था। और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एक दूसरे के घर में चीजें लेके जाना, फिर वहां से चीजें आना, फिर मुकाबला भी करना, फिर अपने कपड़ों का मुकाबला करना कि किसके कपड़े ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, कपड़े आज बड़े मजे के हैं आपके, ये हमें बताइए कि आप किसी डिजाइनर के कपड़े पहने हुए हैं, किस डिजाइनर के पहने हुए? बहुत ही खूबसूरत कलर है और बहुत ही प्यारे हम देख सकते हैं कि इसकी डिजाइनिंग हुई हुई है। थोड़ी सी हमें भी टिप्स थे क्योंकि हमने ईद के और भी शोज करने हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आज जो है ना, जो डिजाइनर है वो अफशा तहसीन बाजवा खुद है। अच्छा, और ये मैंने खुद बनाए और मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री थे और मैं थोड़ा, मेरे जो कमीशन है उसका टेन्योर भी एंड हुआ था, मेरे पास कुछ टाइम था, मैं थोड़ा सा डीलिंग भी करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि कोई क्रिएटिव काम करना चाहिए और फिर मैंने ठान ली और फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने इसको ये सारा सीक्वेंस वर्क किया और मैं खुद भी बड़ी इंप्रेस हुई कि भाई ये कोई मुतबादिल मेरे पास जो है ना वो एक हुनर और फील्ड मौजूद है और ये मैंने खुद बनाया और इसीलिए मैं आज जो है वो पहन के भी आई हूँ। ऐसा है कि जब मैं स्टूडेंट होती थी, आप हैरान होंगे, तो मैं उस वक्त अपने कपड़े खुद स्टिच करती थी, उसमें कढ़ाई खुद कर लेती थी, सीक्वेंस वर्क खुद करती थी। फिर वक्त के साथ साथ आप जरा बड़े होते जाते हैं, टाइम नहीं होता, मसरूफ हो जाते हैं, तो ये चीजें सारी मुझे बहुत शौक होता था। अच्छा, और मैंने तकरीबन ये सारे काम सीखे थे। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, थोड़ा हमारी ना यंग लड़कियों को भी बताएं कि किस तरह से वो ईद का जो टाइम होता है, वक्त होता है, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकती हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि एक बड़ा आपने पॉजिटिव एक्टिविटी एक बताई है हमारी खवातीन को कि वो अपने कपड़े खुद डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जैसे ही ईद करीब आती है तो हम लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ दौड़ पड़ते हैं, तो बहुत सी खवातीन को समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करना है, क्या ट्रेंड्स हैं ईद के स्पेशली। तो थोड़ा सा हमारी वर्किंग लेडीज को भी बता दें और जो घर में बैठ के आपको देख रही हैं। देखिए, एक जमाना था कि जब लोग खुद टेलर से कपड़े
सिलवाते थे, फिर एक ट्रेंड आया कि हर चीज जो है वो ब्रांड्स के आप कॉन्शियस हो गए, अब फिर एक ऐसा दौर आ गया कि आप ब्रांड्स के एक जैसे कपड़े देखते कि तंग आ गए हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे पास सहूलत है वो ये कि यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स हैं कि आपने कुछ भी सीखना है आप आसानी से जो है वो सीख सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारी बच्चियां अगर थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहती हैं, थोड़ा सा मशरिक और मगरिब का कॉम्बिनेशन भी करना चाहती हैं, थोड़ा सा वो अपना स्टाइल ऐड करना चाहती हैं, तो कुछ ना कुछ वो क्रिएटिविटी के जरिए उसको बेहतर कर सकती हैं। अगर बने बनाए कपड़े हैं तो उसमें कुछ ना सीक्वेंस कर सकती हैं, और बहुत सारी आजकल ऑप्शंस हैं, और हमारे पास इतने एवेन्यू है सोशल मीडिया यूट्यूब के थ्रू कि मुझे लगता है कि बच्चियों को इस तरफ आना चाहिए। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, बहुत ज्यादा टेलर्स पे डिपेंडेंट हैं या बाकी जो हमारे पास ये स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। आप वेस्ट में जाएं वहाँ लोग तो सब कुछ खुद करते हैं, इवन अपने बाल खुद काटते हैं भाई, अपने सारे काम खुद करते हैं। तो हमें अपने बच्चों को अगर ब्रॉयलर बच्चों को अगर थोड़ा सा टफ करना है तो बच्चों को हमें दोबारा, चाहे वो थोड़ा सा घर का काम है, थोड़ा कपड़ों का काम है, इस तरह की जो चीजें हैं अभी कपड़ों पे पेंट कर सकते हैं आजकल के बच्चे, सबसे आसान है, पेंटिंग्स बच्चों को अच्छी लगती हैं। माओ को थोड़ा सा बच्चों को ट्रेंड दे, आइडिया दे कि बेटा कैनवस पे भी पेंटिंग कर लो, कुछ अपने कपड़ों पे भी पेंटिंग कर लो, घर की बेडशीट पे पेंटिंग कर लो, कुछ सीक्वेंस कर लो। वो भी वही बच्चे दीवारों पे तो करने की कोशिश करते हैं, तो फिर पेरेंट्स पसंद नहीं करते उन पेंटिंग्स को। बिल्कुल, तो ये थोड़ा हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ हैं, उनको हमने टोटली जो 100% वर्चुअल एक वो कोविड के बाद उस लाइफ स्टाइल में चले गए हैं, तो हमने उनको जरूर वहां पे रहें, लेकिन उससे हटके बच्चों को एक सोशलाइज करना, एक्टिविटी बेस्ड उनकी लर्निंग करना, बच्चों को क्रिएटिव होना। बच्चे जो चीजें बनाते हैं, अभी तक मेरी बेटियों के बचपन की चीजें जो उन्होंने बनाई थी, कार्ड्स बनाए थे, वो मेरे पास रखे हुए हैं, और मैं अब वो जो बड़ी हो गई है तो मैं उनको दिखाती हूँ तो कहती है फेंक के हमें शर्म आती है, लेकिन ये आपकी यादें होती हैं। तो बच्चे जिस एज में भी होते हैं उस एज की चीजें बच्चे बनाएं, और बहुत सारे काम हो सकते हैं। और आजकल जो एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, पाकिस्तान चौथा मुल्क है मेरे ख्याल से जिसमें कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत आगे चला गया है। तो अब तो बच्चे, मेरी बेटी जूतों को पेंट करती है और फिर वो सेल भी कर देती है। तो बहुत सारे लोग आजकल इन तरह की क्रिएटिव काम करके ऑनलाइन सेल करें और एक्सचेंज करें, दिल भर जाए उसको दोबारा से सेल कर लें। तो इतने आइडियाज हैं, और मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, इस वक्त हमें बच्चों पे तो फोकस करना है, लेकिन जो मेगा फोकस करना है वो बच्चों के पेरेंट्स पे करना है कि बच्चे जो एसेट है आपने इस दुनिया में आप लेके आए हैं, उस बच्चों को किस तरह से आपने प्रोडक्टिव करना है, बच्चों को थोड़े आइडियाज देने हैं। बच्चों की जो क्रिएटिविटी, यंग एज में ज्यादा क्रिएटिव होते हैं आप, क्योंकि उसमें परेशानियां, गमे रोजगार, पैसे कहाँ से आएंगे, सास ने तंग कर दिया, बहू ने तंग कर दिया, मियाँ के साथ लड़ाई है, ये चीजें तो नहीं होती हैं। तो जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा माएँ हेल्प कर सकती हैं, ताकि वो हर वक्त मोबाइल पे बैठ के अपनी नजर कमजोर करें, वो ये काम भी कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि वो वाली परेशानियां बच्चों को नहीं होती, लेकिन यकीन करें कि उससे बड़ी परेशानी ये होती है कि उसके पास ग्रीन पेंसिल है, मेरे पास येलो वाली है, और उसके पास जो है वो पेपर इतना बड़ा है, मेरे पास। तो बच्चों की छोटी छोटी परेशानियां भी उनके साथ साथ चलती हैं। बट इट्स अ वेरी गुड थिंग जो आपने कही कि अगर हम बच्चों को शुरू से सिखाएं कि उनमें अगर टैलेंट है, वो अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं चीजों को, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों, आप लोग सुन रहे हो सारी बातें, मैं पूछूंगी कि क्या क्या बताया है इसने। हाँ भी किया अभी, इसने सबसे ज्यादा सुना है। तो मैं ये बड़े जब आप होगे और मैं हुई तो फिर मैं जरूर चेक करूंगी। अली ज़ेब की तरफ चलते हैं। अली ज़ेब साहब, आप कौन सा गीत अब आपने हमारे लिए सिलेक्ट करके रखा हुआ है और उसकी नहीं मैंने फरमाइश करनी है। आपने करनी है? नहीं मैंने फरमाइश करनी है। अच्छा, अब ये जो भी गीत है अली ज़ेब साहब का आना चाहिए हमारे लिए बड़ा, वी आर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो इसलिए हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हम अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर दें। मुझे एक गाना बड़ा पसंद है, अल्लाह करे वो मुझे आता हो। ये सबसे बड़ा मसला। नहीं आपकी हमने आपकी अदाएं देखी ना पिछले गाने में, तो उससे हमने कहा कि आपसे रिक्वेस्ट की जाए। एक बड़ा खूबसूरत गाना है, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। क्या बात है, इसमें मेरी प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत होगी तो मैं गा देता हूँ जरूर। थैंक यू सो मच। बच्चों की तो मोहब्बत है। बच्चों, आपने अगर तो अच्छा लगा, ठीक है सॉन्ग, फिर आपने क्लैपिंग भी करनी है, ठीक है? चलो जी, आ जाएं जी। अब हम गीत की तरफ चलते हैं और गीत सुनते हैं अली ज़ेब साहब से, ये अदा ये नाज़ी अंदाज़। अफशा, ये हमारा वो पाकिस्तानी गाना है जिसे कॉपी किया गया भारत में भी। ये अदा ये नाज़ ये अंदाज़ आपका
ये नाज ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं मार डाले ना हमको अदाए के ही कि तुम क्यों हमें बोर करने लगे बात ये है तुम्हें प्यार करने लगे सच हाँ ना 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 भोला भला दिल था दीवाना बन गया भोला भाला दिल था दीवाना बन गया धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया तुम्हें प्यार करने लगे सच हाँ ना 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 भोला भाला गुड्डू दीवाना बन गया भोला भाला गुड्डा दीवाना बन गया धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया हेलो किया सच हाँ एंकर की तो बात क्या दीवाना कर गया इतना प्यारा शो है ये हाईलाइट हो गया धीरे धीरे